ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विषय निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकरः शरण्यः साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयनोपथगामी भवतु मे। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, व्रतों में व्रत ब्रह्मचर्य, रसों में रस नमक और कर्मों में कर्म मोहिनी प्रमुख है। मोहम विधत्ते विषयाभिलाषा। महाकवि भारवी किरात अर्जुनीय में कहते हैं, विषयों के प्रति आसक्ति मोह उत्पन्न करती है। विषय क्या है? 5 इंद्रियों के विषय हमारी आंखों के समक्ष या दूर दूर तक जो पसरे हुए हैं, तमाम 3 लोक, वो सब हमारी 5 इंद्रियों का विषय है। 5 इंद्रियां जिन्होंने अपनी नियंत्रित कर ली, उनका मन उन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता। विषयों की ओर आकर्षित होने में मूलतः हमारा भीतर का मन होता है। एक बार बाणभट्ट जी के करीब बैठकर कादंबरी का अध्ययन कर रहा था। उन्होंने अपने मन की बात कही, विषय रूपी विष के भोग से उत्पन्न मोह ऐसा विषम होता है कि वह जड़ी बूटी और मंत्रों से नहीं उतरता। इतना गहरा मोह अनेक तरह की जड़ी बूटियां लाइए। लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान संजीवनी बटी लेकर के आ गए। लक्ष्मण तो ठीक हो गया, लेकिन मोही प्राणी का गहल निद्रा दूर नहीं हो पाती है। विचार करता हूं, मोही ने इस धरती पर एक छत्र राज कर लिया है। जहां देखो वहीं मोह। छोटी छोटी चीजों को लेकर के दंगे फसाद युद्ध जो हो जाते हैं, वो इसी बात के प्रतीक हैं कि वस्तुओं के प्रति इस जीव का गहरा आकर्षण है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, तभी मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। ये मोह सारी बीमारियों के प्रथम बीमारी है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी बीमारियों का मूल कारण है मोह। तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला, और इससे एक के बाद 2 के बाद 3, 4, 5 उपजते रहते। आप जानते हैं कि माली उद्यान में जैसे जैसे पौधों की कलम करता है, वैसे वैसे और बढ़ते चले जाते हैं। उसी प्रकार संसारी प्राणी को गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। जैसे जैसे आप रिलेशन अपने डेवलप करते रहते हैं संसार में, वैसे वैसे आप फंसते चले जाते हैं। देखो, रेशम का कीड़ा अपनी मौत आप भरता है। संसारी प्राणी एक होता है मोक्ष की तलाश करने वाला, जब शादी करता है 2 हो जाता है, कुछ दिन के बाद 3 हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद 4 हो जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते परिवार में अनेक सदस्य हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अकेले होने की आवश्यकता है। संसार बसाने का कारण है आपने तरह तरह की व्याधियों को आमंत्रण दिया है, और जो मोह के कारण से व्याधियों को आमंत्रण देता है, वह व्यक्ति संसार से कहीं मुक्त नहीं हो सकता है। श्रमण संस्कृति के सम्राट
आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, दर्शन मोह से तत्वार्थ अश्रद्धानम। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में तत्वों का प्रापर ठीक तरह से श्रद्धा नहीं होता है। वह प्रत्येक वस्तु के लिए गलत तरह से ग्रहण करता है। विपरीत अनिवेश होने के कारण उसके हृदय में वो चीज बैठ नहीं पाती है जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय तत्वार्थ के श्रद्धान में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। इसको कैसे कम किया जाए, इसे कैसे हटाया जाए? इसको हटाने के लिए हमें दूसरी व्यक्ति की जिंदगी में स्मूथ होने का रास्ता खोलना चाहिए। हम दूसरे व्यक्तियों को भी मोक्ष मार्ग से जुदा करने की कोशिश करते हैं। दो स्टूडेंट हैं, दोनों ही फेल हो जाएं, उनकी पार्टी हो जाएगी, और एक स्टूडेंट पास हो जाए, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में ऐसा ही होता है। गलत आदमियों की बड़ी भारी पार्टी बन जाती है और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले आदमी सच्चे निर्ग्रंथ वीतराग भगवान को, 18 दोष रहित वीतराग भगवान को और निर्ग्रंथ गुरु को समझ पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यही तो श्रद्धा प्रापर नहीं है, और इसी श्रद्धा न होने के कारण से ये संसार में भटकते रहते हैं। दूसरा कारण दिया है आचार्य महाराज ने, चारित्र मोहस्य असंयमा। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने से यह जीव संयम को धारण नहीं कर पाता। अच्छाई की डगर पर कदम इसके लिए आकाश कुसुम जैसे होते। बुराई के पथ पर चल ही रहा है, लेकिन अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए इसका हौसला बड़ा कमजोर है। हौसले को बुलंद करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग में जाने के बाद व्यक्ति का मोह क्षीण होने लग जाता है। ज्यों की देहो धर दीनी चंदरिया। कबीर कितनी कमाल की बात कह गए कि भाई सत्संग में जाने के बाद आत्मा का जैसा वैभव है, वैसा वैभव आपको संतों के पास देखने मिलता है। इसलिए संतों के चरण पाद मूल में बैठ करके अपने चारित्र मोहिनी कर्म को ढीला करने का पुरुषार्थ करो। लोहा पारसमणि के पास जाता है तो लोहा पारस हो जाता है, और अकेला पड़ा रहता है तो लोहा ही बना रहता है। इसलिए लोहे को पारसमणि के पास जाने में ज्यादा आनंद आएगा, फायदा मिलेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि जैसा आचार्य भगवान ने कहा है कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय को ढीला करने के लिए संतों की समाज में उनके पाद मूल में बैठना चाहिए। क्यों, आप जानते नहीं, ये मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी आयु वाला होता है। कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर कोड़ा कोटी होता है, और 70 करोड़ की आयु लेकर के यह जीव संसार में भटकता रहता है। हमें ऐसे समय पर ध्यान के प्रणेता आचार्य शुभचंद्र ज्ञानारण में हमें सिखलाते हैं, अयम आत्मा महामोहा कलंकी येन शुध्यति तदेव स्वहतम धामा तच्च ज्योति परम मतम। यह आत्मा महामोह से अर्थात मिथ्यात और कसायों से कलंकी और मलिन है। अतः जिससे यह शुद्ध हो वही अपना हित है, वही अपना घर है, और वही परम ज्योति और प्रकाश है। संसार में सचमुच में मिथ्यात्व ने और कसाय ने किस कदर आदमी को अपनी चपेट में ले रखा है कि एक पल को वहां से निकलने ही नहीं देता है। जैसे आतंकवादी किसी रईस राष्ट्र के लिए, रईस व्यक्ति के लिए अपने गर्भते में ले लेता है, किसी भी हालत में निकलने नहीं देता है, वैसे इस मोहिनी कर्म ने, मिथ्यात्व ने और क्रोध मान माया लोभ कसाओं ने उन्हें इस कदर से इस जीव को जकड़ रखा है
आज का कोई टॉपिक नहीं है, अनंत काल का टॉपिक है। अनंत काल से जीव जकड़ा हुआ है और इस जकड़न के कारण यह अपने आत्म स्वभाव को ठीक तरह से पहचान पाने में कमजोर हो रहा है। आत्मा कलंकी है, मलिन है, जिससे यह शुद्ध हो वही हमारा हित है। आत्मा का निर्मलीकरण, शुद्धिकरण कैसे हो, जिस किसी भी तरह से हो, हमें वह अख्तियार करना चाहिए। हमारा उद्देश्य है मलिन आत्मा को निर्मल करना। जब आपका उद्देश्य हो गया मलिन आत्मा को निर्मल करना, इसके लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की एग्जाम देने को जाता है और वह जाता है पास होने के लिए, तो एड़ी चोटी एक कर देता है। उसका लक्ष्य है कि मुझे आईएएस में निकलना है, प्रयास जारी रहता है। हमारा भी संसार के प्रति मोह कम होना चाहिए। जब तक मोह कम नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन को सफल नहीं कर सकते। जिस प्रकार बीज से जड़ और अंकुर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मोह रूपी बीज से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो राग द्वेष को जलाना चाहता है, उसे ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा उस मोह रूप बीज को जला देना चाहिए। मोह रूपी बीज को जलाने के लिए ज्ञान रूपी अग्नि की आवश्यकता है। जिन्होंने ज्ञान अग्नि में अपने आप को यज्ञ में लगा दिया है, वहां अज्ञान ठहर नहीं सकता है। अज्ञान के निकलते ही प्रकाश हो जाता है। महानुभाव प्रशांत रत्नाकर बहुत वर्ष पहले पढ़ा था, उसमें लिखते हैं, स्वाना क्षण निद्राति क्षणेन च प्रबोध्यते नृणान्तु मोह सुप्ता नाम बोधो न चरादपि। कुत्ता क्षण भर में सोता है, कुत्ता क्षण भर में सोता है, क्षण भर में जागता है। किंतु मोह में सोए हुए मनुष्यों का जागरण चिरकाल से नहीं हो रहा। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। इस मोह रूपी चोर ने आके सब कुछ हमारा लूट लिया, कंगाल बना दिया, लेकिन मुझे किसी बात का होश नहीं, खबर नहीं। इसलिए तो आज दूसरे लोगों के सामने हाथ पसार के खड़े हो जाते हैं कि मुझे कोई कुछ दे दे। अपने स्वभाव को न जानने के कारण इतनी मशक्कत करना पड़ रही है। यदि आप सतगुरु के चरणों में चले जाएं तो आपके मोह का उपशम होगा। महानुभाव, सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बनहि उपाय, कर्म चोर आबुत रुके। सतगुरु की शरण में जाने के बाद, गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों में जाने के बाद क्या होगा? मोह नींद उपसमय, मोह रूपी नींद कम होनी शुरू हो जाती है। राजधानी में रहने वाले व्यक्तियों, आप संसार शरीर भोगों में अलमस्त हैं, सिरे में रसगुल्ले की तरह तले हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को जलते भिन्न कमल की जिंदगी जीने की कोशिश करता है, वो आदमी सत्संग में जाकर गुरुओं के चरणों में पहुंच करके आचार्य भगवान विद्यासागर के पाद मूल में बैठ करके अपने मोह के छित्ते उड़ा देने की क्षण भर में कोशिश कर लेता है। श्रवण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, रागी जीव समय दृष्टि नहीं हो सकता, चाहे वो कितने ही शास्त्रों को पढ़ चुका हो। प्रमाण मित्यम प्युहु रागा दीर्णम विजयदे यस जस नबिशो जानती अप्पा अड़ेम तो सब्बा गमत रूपी। अलबत्ता संपूर्ण शास्त्रों का जानकार क्यों ना हो, कौन? जिसका क्षोभसम हो गया है ज्ञान का, वह संपूर्ण शास्त्रों का जानकार क्यों ना हो गया हो,
लेकिन परमाणु मात्र भी उसके भीतर राग जीवित होता है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं होता। और जो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता वो अपनी आत्मा को नहीं जान सकता। जो अपनी आत्मा को नहीं जान सकता है वो परमात्मा हो नहीं सकता। टोटल ये है कि आपको अपना मोह कम करने की आवश्यकता है। ये राग और द्वेष दो मोह की संतान है। राग द्वेष मोह की संतान है। इन दोनों से अपने को जुदा करने का उपक्रम प्रारंभ कर लीजिए। जिसकी बुद्धि आसक्ति से मुक्त है, जिसकी बुद्धि आसक्ति से मुक्त है, वह शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाता है। आचार्य भद्रबाहु ने बड़ी सुंदर बात कही है, आसक्ति ही खतरनाक है। बाहर पड़ा हुआ दूर दूर तक वैभव यदि हमारी आसक्ति नहीं है तो कर्म बंध में कारण नहीं बनती है। कर्म बंध में कारण बनती है हमारी आसक्ति। जो हमारा अपना नहीं है उसके प्रति झूठी मालकियत ठोकना हमारे लिए निश्चय ही खतरनाक है। ऐसा क्यों करते हैं आप कि पराई वस्तुओं पर अपनी झूठी मालकियत ठोकने की कोशिश करते हैं? श्रवण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, जो नेहद मोह गंठी, जो नेहद मोह गंठी राग पदों से खबिय सामंडे हो जम सोहे सो दुखो सो सुखम अक्षयम लहदी। जो पुरुष मोह की गांठ को खोलता हुआ मुनि अवस्था में राग देश को नष्ट कर सुख दुख में समान दृष्टि वाला होता है, वह अविनाशी मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। यही तो हमारा उद्देश्य है कि जो अविनाशी मोक्ष सुख है मुझे वही तो पाना है। इस मोह ने अपनी चपेट में लेकर के संसारी प्राणी को अनंत काल से दुख दिया है। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, जिन्होंने मोहिनी कर्म को गिरा दिया उन्होंने अपने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय को एक झटके में गिरा दिया। एक पहलवान को गिराना है अर्थात केवल मोहिनी कर्म को, और जो मोहिनी कर्म को गिरा देता है वह व्यक्ति अविनाशी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जैसे जैसे मोह कम करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप मोक्ष के द्वार की तरफ चलते चले जाएंगे। हमको मोक्ष यहाँ से दिखलाई देता है। जिन्होंने मोह कम किया है उन्हें ही मोक्ष दिखलाई देता है, और जो चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं उनके लिए मोक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। यदि आपको मोक्ष देखना है तो पर वस्तुओं के प्रति जो झूठी मालकियत आपने स्थापित कर रखी है उस झूठी मालकियत को कम कर दीजिए। झूठी मालकियत को कम क्या, खत्म ही कर दीजिए। जो हमारा अपना नहीं है, शरीर का रोम भी जब हमारा नहीं है तो इन पर पदार्थों के प्रति मोह किस लिए? शरीर का रोम भी नहीं, सिर के बाल उड़ने लगे, गंजे होना शुरू हो गया आदमी का, तो पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। आज मैं देखता हूं छोटी छोटी चीजों के प्रति आपका आकर्षण है, और लड़ाई का कारण क्या है? यही तो प्रॉब्लम्स है। परिवार का बंटवारा होना है और चीजों को लेकर के झगड़ा हो जाता है। चीजें हमारे जीवन का पार्ट नहीं है। जीवन का पार्ट है भेद विज्ञान। पन्ना ए घितब्बो, प्रज्ञा रूपी छैनी के माध्यम से शरीर और आत्मा का ज्ञान कर लेना है। जिस क्षण हमें शरीर और आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उसी क्षण हम अपने वीतराग स्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे और अविनाशी मोक्ष सुख हमको निश्चय रूप से उपलब्ध होगा। लेकिन मोह रूपी गंठी को, गांठ को हमें तोड़ देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ।
और चाहता हूं कि आप सभी मोक्ष को प्राप्त हों,